बनाने की मांग। जी मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग। डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है अब आपको दिखा जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, यह आप जो देख पा रहे हैं यह है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ हाफिज। जय मसीह की प्रभु के प्रियो, जैसा कि हम सब अंत के दिनों में जी रहे हैं, अंत की सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा जो सारी बातें कही गई पूरी हो रही हैं, जिनमें सबसे दिलचस्प और रोचक बात है तीसरे मंदिर के बारे में, थर्ड टेंपल के बारे में। तीसरे मंदिर का विचार यहूदी और ईसाई शास्त्र मान्यताओं में प्रत्यक्ष धर्म ग्रंथ निर्देश का विषय होने के बजाय अधिक लोकप्रिय विषय है। यहूदी परंपरा के अनुसार तीसरे मंदिर का निर्माण अक्सर यीशु मसीह के आगमन और इजराइल की पूर्ण बहाली से जुड़ा हुआ है। कुछ ईसाई शास्त्रीय विचारों में विशेष रूप से डिस्पेंसलिस्ट धर्मशास्त्र में मंदिर के पुनर्निर्माण को अंतिम समय की भविष्यवाणी की पूर्ति से जोड़ा जाता है, जो कि सत्य है। वे व्याख्याएं सार्वभौमिक रूप से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग इसको अस्वीकार करते हैं। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि अपने प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में और अपने उसके पास इकट्ठे होने के विषय में कि तुम न तो किसी आत्मा से, न तो किसी वचन से, न किसी पत्र से जो हमारे ओर से हो, यह समझकर घबराओ और न घबराओ कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। किसी रीति से कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि वह दिन आएगा जब तक बलवान न हो ले और वह अधर्म का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो हर एक कहलाने वाले देवता या पूज्य का विरोध करता और अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुम्हें बातें कही थी? प्रभु के प्रियो, ऐसा वचन में लिखा है कि वो घृणित पशु उस मंदिर में बैठेगा। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद में, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल नबी के द्वारा की गई थी देखो तो समझ जाना। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के विषय में 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि अपराध का अंत हो और पाप का अंत और अधर्म का प्रायश्चित हो,
सदा की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप हो और परम पवित्र स्थान का अभिषेक हो। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त अर्थात प्रधान के आने तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कुछ लोग 7 सप्ताह को 7 साल मानते हैं। फिर 62 सप्ताह तक चौकों और खाई समेत उसका फिर निर्माण किया जाएगा, परंतु संकट के समय में और 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त जन नाश हो जाएगा और उसके पास कुछ भी न रहेगा। और आने वाले प्रधान के लोग नगर और पवित्र स्थान को नाश करेंगे। उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक युद्ध होता रहेगा। उजाड़ने का निश्चय हुआ और वह 1 सप्ताह तक बहुत से दृढ़ वाचा बांधेगा और आधे सप्ताह तक मेल बलि और भेंट का अंत करेगा। और उजाड़ने वाला घृणित कामों के पंखों पर से तब तक आएगा जब तक कि उजाड़ने वाले पर नियत अंत न डाल दिया जाए। प्रभु के प्रिय, बहुत सारी ऐसी आयतें हैं। दानियल 11 अध्याय के 31 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसके दल के लोग आकर मंदिर और गढ़ के अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद कर देंगे और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। उस मंदिर में घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे और यहूदी वहाँ पे उपासना करेंगे। प्रभु के प्रियो, और यहूदियों का मसीहा का आगमन का मुख्य पहचान यही है, तीसरे मंदिर का निर्माण। और प्रभु के प्रियो, मैं बता दूं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, वहाँ पे कार्य शुरू हो गया है तीसरे मंदिर बनने का। ये इस बात का प्रमाणीकरण है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और आगमन उसका बहुत जल्द होने वाला है। बातें बहुत सारी हैं, पर अपने आप को तैयार करें ताकि आप प्रभु के साथ जाने वाले हों। प्रभु इस वचन की तरफ आपको आशीष दे। जय मसीह की।